आम आदमी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है रिटेन करने के लिए पंजाब, और कांग्रेस के भीतर खाने जो चल रहा है, तुमने नेताओं से बात करी है, तुम बताना कि क्या हो क्या रहा है। बीजेपी तो क्लियर है भाई 117 पे अकेले लड़ेंगे। रिसेंटली बैठा था कहीं पे किसी नेता के साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए। तुम हिस्सा बन गए हो क्या स्ट्रैटेजी टीम का आजकल? सुन रहा था। अच्छा। तो अब सुन तो लो आप पूरी बात, तभी तो ये महाभारत का संजय था उस समय। आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए, बीजेपी के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी इज अ नॉन फैक्टर। ओके, एज अ नॉन फैक्टर, एज अ बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी इज अ नॉन फैक्टर एज अ स्ट्रैटेजी। बिकॉज अभी जो स्थिति बन के आ रही है, बीजेपी के लिए पूरा चुनाव होगा पंथिक वर्सेस हिंदू। ये कैंपेन डेवलप होगा धीरे धीरे, पंथिक वोटर्स वर्सेस हिंदू का होगा। और जो अमृतपाल की पार्टी है, वारिस पंजाब दे, उसका ग्राफ कैसे बढ़ेगा। और गलती से अगर बेल अमृतपाल को उस वक्त तक मिल गई, सिर्फ इसी बात पे कि पंजाब में चुनाव है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिली थी चुनाव के दौरान और बाकी नेताओं को भी मिला है, तो अगर ये होता है तो जिस बेल्ट में अमृतपाल है वहां पे कम से कम 20 सीटों पे असर डलेगा। जब ये असर होगा तो पंथिक कौन वोटर है, जो अकालियों का मेन वोट बैंक है, और या जो रेडिकल भी आप कह सकते हो, उसमें एक एलिमेंट है जो बिल्कुल रेडिकल एलिमेंट है। सिख वोटर्स में भी आपको बाइफर्केशन करके पंथिक वोटर्स देखना पड़ेगा। तो बीजेपी के लिए फिर डोज ओपन हो जाएंगे लगभग 38% हिंदू वोट बैंक का, जो अभी डिवीजन है, अलग अलग उसमें मैट्रिक्स में डिवीजन है, अलग अलग एरिया का डिवीजन है। तो फिर देन यू वांट टू गो फुल थ्रॉटल, 50-60% का स्ट्राइक रेट अगर आप ले जाते हो, यू विल एंड अप बिकमिंग थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ पंजाब इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर। आम आदमी पार्टी को आप 28% तक रोक दो और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हंग असेंबली की तरफ रास्ता खुल जाएगा। ये मुझे समझाया गया, तो यही प्लॉट ट्विस्ट मेरे पास था। और उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ जाएंगे। ये होगा कि नहीं होगा, आम आदमी पार्टी और पुत्र पंजाब दे, नहीं, वो तो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी और वारिस पंजाब, कांग्रेस और आम आदमी पंजाब इज व्हाट, कोई पॉलिटिकल पार्टी अमृतपाल की पार्टी के साथ अलायंस करके सरकार पंजाब में चलाएगी ही नहीं, और चला ही नहीं सकती। अच्छा, ये बताओ कि 27 में जहां जहां चुनाव है वहां कांग्रेस तनाव क्यों में? तनाव में? हाँ, किससे मिल लिया आप? पंजाब में भी देखो कितनी हालत खराब है। पंजाब में आपस में ही गुटबाजी चल रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस ने अपनी चवन्नी क्यों चलाना चाहते हैं? चवन्नी तो मुझे जयंत चौधरी याद आता है। हाँ, क्या पूछा तूने? चन्नी अपनी चवन्नी क्यों चलाना चाहते हैं या उछालना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के अंदर ये एक सेंस है कि आज की डेट में अगर कोई सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता है कांग्रेस पार्टी का, तो कौन है? वो चरणजीत सिंह चन्नी है। ठीक है। चरणजीत सिंह चन्नी भी बहुत समझदार आदमी है। पूछिए कैसे? उन्होंने ये देख लिया कि यार मेरे को लोग बॉक्स करते हैं दलित नेता बोल के, तो मैं अपनी एक छवि इस तरीके से बनाऊंगा कि मैं सब सोसाइटीज का लीडर हूं। तो उन्होंने अपने घर पे कैसे, उनके घर पे जो मीटिंग हुई, जब वो नाराज हुए, मोरिंडा में उनका घर है, कैसे कैसे लोग गए। सिद्धू मूसेवाला के पिताश्री बलकौर सिंह सिद्धू, ओपी सोनी, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, मेजॉरिटी वो लोग गए जो कि या तो जट सिख थे या फिर हिंदू कम्युनिटी से आते थे। कुल मिलाकर ये बताने के लिए कि मैं रंधावा गए, सब लोग मेरे पास आते हैं, कि सब लोग मेरे पास आते हैं, आप मुझे बार बार ये बॉक्स मत करिए बस। इसकी देखा देखी में क्या हुआ, वड़िंग साहब ने भी पहन लिया वो जय भीम का पट्टा। कि अगर आप वही मतलब काउंटर किया उन्होंने भी जय भीम का वो एक नीला एंट्री। तो उनको ये लगता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर चन्नी है। लेकिन जो अभी रिजिक की बात हो रही थी कि हाँ भाई इसको कमान देनी है, उसको कमान देनी है, वो फैसला पार्टी नहीं कर पाई। और फिर पार्टी अगर फैसला नहीं कर पाई, उन्होंने ये जो फैसला हुआ है कंटिन्यू करने का, इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने एंडोर्स कर दिया है राजा वड़िंग को या बाजवा साहब को। इसका मतलब ये है कि अभी वो बस वो फैसला करने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस पार्टी। हाँ, तो इसका मतलब तनाव में है ना। जब आदमी फैसला करने की स्थिति में नहीं हो तो तनाव में ही रहता है। यूपी में भी यही स्थिति है। यूपी में भी हाँ, ऐसे बोलिए ना पूरा। पहला सवाल मेरा यही था कि जहां जहां चुनाव है वहां तनाव है।
अच्छा, तो मुझे लगा आप सिर्फ पार्टी, कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में नहीं, बोल रहे तो मतलब वो सही आदमी से मिलते हैं। तो कांग्रेस जो है उन्होंने अब बघेल साहब को जिम्मेदारी दी है। दिल्ली से फोन गया है चन्नी साहब को कि आप बघेल साहब से मुलाकात करिए, जो भी आपके ग्रीवांस हैं उनको इन्फॉर्म करिए, अगर आपके बीच में नहीं सुलह होती है फिर आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, दिल्ली में आपकी सुनवाई होगी। चन्नी कहीं नहीं जाने वाले, पार्टी बनाने वाले हैं चन्नी, पता नहीं क्या क्या लोगों ने चला दिया या चल रहा सोशल मीडिया में, ऐसा कुछ नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो निकल कर गए तो क्या स्थिति होगी। एक आखिरी बात, एक ये भी बड़ा चलता है, उनके विरोधी चलाते हैं चन्नी साहब के, कि चन्नी साहब को अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इनके ऊपर कोई केस वेस पेंडिंग है और ये शायद कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगे। ये भी उनके विरोधी लोग चलाते हैं। मैंने कांग्रेस के नेता से पूछा, उसने कहा कि अगर यही लॉजिक है तो फिर कैंपेन कमेटी का चेयरमैन क्यों बनाया? और अगर यही लॉजिक है कि किसी पे मुकदमा है तो हमारे आदरणीय नेता बाहर हो जाएंगे या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि होता ही है ना मुकदमे। होते हैं। तो बोला यार ये इस चश्मे से देखना कि हाँ भाई आप लॉयल इसलिए नहीं है क्योंकि आप पे एक मुकदमा है, ऐसे तो फिर हम पार्टी नहीं चला सकते। तो कुल मिलाकर ये है कि चन्नी को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, और जो तनाव की आप बात कर रहे हैं वो तनाव को दूर करने के लिए नवरत्न ठंडा तेल पार्टी ने खरीद लिया है और उनको ठीक करा जा रहा है उनका मामला। हाँ, जहां तक उसकी बात है, सही से नवरत्न बोलो, ठंडा तुमने क्या बोला? तेल जो कूल रखे दिमाग को। ये सही बात है कि अगर इस पर चार्जशीट या उस पर कर दें तब तो बहुत सारे लोग कितने राजनीति लोग में बाहर हो रहेंगे ही जाएंगे। नहीं। कुछ बेल पे बाहर हैं, कुछ चार्जशीटेड हैं, कुछ बिना चार्जशीटेड हैं, कुछ सेल पे भी लेकिन हाँ, लेकिन सबके कुछ ना कुछ तो तमाशा लगा हुआ है। इसीलिए संजय जी आप देखेंगे अगले आने वाले जो मॉनसून का सत्र है उसमें एक इम्पॉर्टेंट बिल जो पिछली बार विपक्ष ने काफ़ी हो हल्ला किया था, थोड़ा सा महिला आरक्षण नहीं, ये जो बिल है जिसमें ये है कि 30 डेज के अंदर एज अ चीफ मिनिस्टर, जिसमें पीएम का भी नाम ऐड किया गया है। बिल ये कहता है अगर आपके ऊपर केस है, कार्रवाई चल रही है, तो आप विद इन 30 डेज इस्तीफा दीजिए। नहीं, कार्रवाई नहीं, जेल आप चले अगर गए। आप जेल चले गए तो 30 डेज के अंदर आपको इस्तीफा देना होगा। ये नहीं चलेगा कि भाई जेल से सरकार चल रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि केसेस वेसेस की बात है, तो इसी को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस बिल की बात है, जो मुझे लगता है दोबारा इस बार हम संसद सत्र में देखेंगे। Reporters off.